की जाए, तुषार चौधरी साहब की बात करते हैं गलत होता है। ये रास्ता किसने दिखाया? इलेक्शन पे जाते हैं, इलेक्शन पे बात आती है, उसके बाद ये रास्ता फैसल आफरी को शकील मेमन को किसने दिखाया? मैं बता दूंगा, पॉलिटिकल पार्टीज ने तय करते हैं। ये रास्ता कैसा नाम के साथ चले, ये रास्ता दिखाया है। देखें नाज़रीन हज़रात, कुत्ते लड़ते हैं जैसा कुत्ते, ये कुत्ते लड़ हैं, ये पॉलिटिशियन कुत्ते हैं जो कुत्ते लड़ रहे हैं। हर आदमी अपने आप को 30 मार खान समझ रहा है, हर आदमी अपने आप को सही कहता है, हर पार्टी अपने आप को सही कहती है। ये होता है टॉक शो के अंदर कुत्तों की तरह लड़ना। हर पार्टी अपने कुत्तों को भेज देती है कि कुत्ते लड़ें जाके और टाइम ज़ाया करें। यही 65 सालों से तो चला आ रहा है, यही होता चला आ रहा है। डिस्कशन डिस्कशन डिस्कशन, अल्जामात अल्जामात अल्जामात, एक दूसरे के ऊपर अल्जामात। हर आदमी यहाँ पे चोर डकैत है कि कौन नहीं है जो ज़नाई नहीं है, कौन नहीं है जो चोर डकैत नहीं है, कौन नहीं है जिसने अपने क्या नाम है चोरी ना की हो, डकैती ना की हो, जुराइम ना किया, लेकिन टेलीविज़न के सामने बैठ के फिर भी बेगैरतों की तरह बक बक करते हैं और कुत्तों की तरह लड़ते हैं। ये सिर्फ एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। इस तरह के कई टॉक शो होते हैं जिसमें ये कुत्तों की तरह लड़ते हैं। सुने सुने जरा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप 1 लॉयर चार्ज मी 1 करोड़ रुपीस ये क्या हुआ हुआ है? क्या बातें कर रहे हैं अब? ये केस ये भी तो बिक रही है रोज। तो ले आउट में आप दोनों में फर्क बता देता, दोनों में फर्क बता देता। कोई फर्क वहां पे करोड़ लेकर फैसले उनके हक में किए गए हैं, यहाँ पर पैसे यहाँ छोड़ दे, इन्वेस्टिगेशन नहीं होने, सुन ले, यहाँ पर गुस्सा इस बात है कि हम तो पैसे दे रहे थे फैसले करवाने के लिए, तो ना जो पैसे नहीं करता भाई, ये ट्विस्ट कर रहे हैं आप, ये एलिगेशन नहीं है, ये भले कुत्ते लड़ रहे हैं, कुत्ते, इनको बोलते हैं कुत्ते, या कुक्कड़ लड़ रहे हैं या कुत्ते लड़ रहे हैं। ये टॉक शो के अंदर ऐसा कुत्ते लड़ते हैं। इसी तरह पार्टियां असेंबली में कुत्तों की तरह लड़ती हैं और इसी तरीके से जो है ये पार्टियां जो हैं ये जमहूरियत के ठेकेदार इस तरह लड़ते हैं। इसको कहते हैं जमहूरियत के ठेकेदार जिनका आपस में इत्तेफाक नहीं है। फिर ये डिक्टेटरशिप को रोते हैं कि डिक्टेटरशिप ठीक नहीं है। इनकलाब के ख़िलाफ़ हैं कि इनकलाब ना है क्योंकि इनकी रोटियां पानी दाल मांडे बंद हो जाएं। हमारे बायस के ऊपर तो कोई बात नहीं आती, मतलब ये मत कहे कि आपका बायस हो तो उस पे कुछ बात नहीं आती है, तो उनको तो बायस हो तो दोनों में होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। दिलाने के लिए कलेजा और असरार इंतजार के लिए आप को कहते हैं ये ना करें ना, ये बात आपकी दुरुस्त है। बायस अगर कहीं नजर आए तो उस बायस को खत्म करना सबका काम बिल्कुल होना चाहिए। नजर नहीं आना साधु ये केयर टेकर सेटअप की बात, क्योंकि आप बात कर रहे हैं ईद के बाद आप सियासत कर रहे हैं, केयर टेकर सेटअप, ये टेक्नोक्रेट्स का सेटअप, साल 2 साल ये बड़ी खौफनाक बहस है। ऐसा माशाल्लाह बड़ी निगाह रखते हैं, अच्छी खिदमत करनी है, बड़ी इनकी पार्टी में अपनी में बड़ी इनकी है, बहुत ज्यादा वजन भी है अपनी पार्टी में, तो पार्टी इनकी पार्टी है। तो अर्ज ये है कि इलेक्शन नजर आना या ना नजर आना मैं तो मेरा ख्याल तो ये है कि पाकिस्तान जो है बर्बाद हो गया है 65 सालों से इन्हीं की वजह से। यही मैं और आगा सुल्तान बोलते हैं कि ये कसूर बहुत बड़ा कसूर आर्मी का और एजेंसियों का है जिन्होंने इस तरह के पॉलिटिशियन पैदा किए, इनको फ़रोग़ दिया और पाकिस्तान का सत्यानाश किया। पाकिस्तान इस लायक ही नहीं है कि वहाँ पे जमहूरियत हो, पाकिस्तान इस लायक ही नहीं है कि वहाँ पे सियासी पार्टियाँ हों। पाकिस्तान के अंदर ये सियासी पार्टियाँ ख़त्म कर देनी चाहिए, वहाँ सिर्फ ब्लडी इनकलाब खूनी इनकलाब आना चाहिए। और ये सब जो हैं सियासतदान और इनके ये बटेरे जो बैठे हैं, ऐसे तमाम बटेरों के सिर काट के उनसे सीसी नेज़ों के ऊपर चढ़ा देने चाहिए। और इसके लिए पाकिस्तान कौम को मैं ये बोलता हूँ, मैं जमाल टाको बोलता हूँ और आगासन बोलते हैं कि 5 सूबों के लोगों तुम लोग होश हवास करो और हम लोग ही हैं जो इन लोगों के सिर काट सकते हैं, हम लोग ही हैं जो इन लोगों को इनके कैसे किरदार तक पहुंचा सकते हैं। वरना सदियों तक इसी तरह टॉक शो सुनते रहोगे, बक बक सुनते रहोगे, ये ड्रामे चलते रहेंगे
اور کبھی پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہی سچ تھا, ہے اور ہوگا. صرف پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم کے لیڈر ہی جو ہے بلڈی ریولیوشن لا سکتے ہیں, اور یہی خون اور بہا سکتے ہیں ان لوگوں کا, ان کے دھڑ, ان کے سر, ان کے دھڑ سے لگا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہ سب بٹیرے ہیں, جتنے بھی ٹاک شو پہ آتے ہیں یہ سب سیاستدانوں کے بٹیرے ہیں, اور وہ بڑے بٹیرے ہیں, اور جن کو ہم لوگوں کو اس دنیا سے, اس صفحہ ہستی سے مٹانا ہوگا. پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم کا ریولیوشن ہی ان بٹیروں کو ختم کر سکتا ہے. نہیں تو پھر ہمیشہ اس طرح کی ٹاک شو سنتے رہیں آپ لوگ, اور زندگی بھر اپنے آپ کو بربادی پہ رکھیں. اب میں اس کو بند کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت بک بک ہے. یہ کت خانہ ہم روز دیکھتے ہیں, اور یہ کت خانہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے جیے اور جیوے, ہمیشہ جیوے پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم, جمال ٹاکو اور آغا حسن. آپ یہ ایشو فریم ہونے دیں, یہ ایشو فریم ہونے دیں کہ چوری کا مال برآمد کریں. یہ ہے کہ ایشو 50 دفعہ فریم ہو چکا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس ایک بات کہتا ہوں, اگر اس ملک میں جتنا پیسہ باہر میرا, ججز کا, فوجیوں کا, بزنس مین کا, پالیٹیشن کا پڑا ہے, وہ پاکستان واپس اگر آ جائیں تو 5 دن کے اندر اندر اکنامک چوٹن ہو سکتا ہے. کیسے آئے گا؟ یہ لمبی لمبی زبانیں کاٹنی پڑیں گی. یہ لمبی لمبی زبانیں جب کٹیں گی تب جا کے بات بنے گی. جب تک یہ لمبی لمبی زبانیں چلتی رہیں گی کبھی سیٹ نہیں ہوگا. اور پیسہ باہر سے کون لائے گا؟ کون لا سکتا ہے باہر کے ملکوں میں جو پیسہ رکھا ہے؟ وہ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم بھی لا سکتی ہے, اور تھریٹ کے ساتھ بھی لا سکتی ہے, اور دوسرے ملکوں کو تھریٹ کر کے وہ پاکستان واپس لا سکتی ہے. ورنہ پاکستان میں کوئی پارٹی یا کوئی ہے ہی نہیں جو اس چیز کو پورا کر سکے. یہی سچتا ہے, ہمیشہ رہے گا. توبہ توبہ, دیکھے بٹیرے کیسے لڑتے ہیں. کبھی کتوں کو لڑتے دیکھا آپ نے؟ کبھی سیل ککڑوں کو لڑتے دیکھا نا؟ بالکل ایسے لڑتے ہیں جیسے بل ڈاگوں کو لڑتے دیکھا نا. یہ وہ ہیں سارے. اینی ہاؤ, تھینک یو ویری مچ. پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم زندہ باد. پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم زندہ باد. آغا حسن سید اور جمال ٹاکو زندہ باد.